हरियाणा सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। कुरुक्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लाडवा और थानेसर हलके की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गौशालाओं के लिए चारा अनुदान राशि वितरण के इस पावन समागम में आकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। गौ माता हमारी आस्था का केंद्र है और इनकी सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की गई है। पिछली 11.25 सालों में पंजीकृत गौशालाओं को 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। साथियों, हमने गौशालाओं के विकास और उनके गौ संरक्षण, प्राकृतिक कृषि को साथियों प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, मैंने 26-27 में बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया था। मैंने पिछले बजट के अंदर बोला था, इनमें हमने साथियों मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला, मतलौडा, मोरखेड़ी, बडौली, बहलौली और दहमन और गोभ्यारण्य नैन, वहां पर हमने ये राजकीय पशु औषधालय खोलने का काम ये किया है। और इसके अलावा साथियों, हमने कारियादू, डोंडवा और मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया आसनपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था मैंने बजट के अंदर की थी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 हरियाणा में 215 गौशालाएं पंजीकृत थी 2014 तक, और उनमें केवल 1,75,000 गौवंश का ही संरक्षण होता था। लेकिन साथियों, इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 गौशालाएं पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौ माता का पालन पोषण इन गौशालाओं के अंदर होता है। साथियों, पंजीकृत गौशालाओं में हमने 350 ऐसी गौशालाएं हैं जिनके अंदर हमने सोलर प्लांट लगाए गए हैं। 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में ये परिवर्तित करने का भी हमने निर्णय लिया है। हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, पहले जमीन की रजिस्ट्री अगर गौशाला के लिए हम लेते थे तो उसके ऊपर 1% की स्टैंप ड्यूटी लगती थी। हमने आकर के उसको 0 किया है। अब गौशाला के लिए कोई भूमि रजिस्टर्ड कराता है तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। साथियों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य के जांच के लिए भी हमने पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की है। साथियों, हमने 3000 से ज्यादा गौशालाओं में, जहां गौ माता रहती है, 3000 से ज्यादा जिस गौशाला में रहती है, उसमें हमने सप्ताह में 1 दिन एक पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का हमने काम किया है। और इसके अलावा जिन गौशालाओं में 3000 से कम वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में एक VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसके लिए हमने 2 गौ अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। एक गांव नैन में और जो जिला पानीपत में है, दूसरा गांव डुंडर में
जो हिसार जिला में है वहां बनाए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया है। साथ ही वर्ष 2026-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने गौ माता की सुरक्षा के लिए हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। इसके तहत हरियाणा, साहीवाल और बिलाही जैसी देसी नस्ल की गायों के गौपालकों को दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला शेड अनुदान देने का काम भी किया है। साथियों, उसका प्रावधान किया है और इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान भी दिया जा चुका है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी हम कारगर कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसको लागू किया है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा, साहीवाल और बिलाही गायों के गौपालकों का जो दूध को उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन वो गौपालकों को दिया जा रहा है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए हमारे गौशाला के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो प्रति बछड़ा या बछड़ी है उसको 300 रुपया और गाय को पकड़ करके गौशाला में लाते हैं उसको 600 रुपया और नंदी को पकड़ करके लाते हैं तो उसको 800 रुपया मानदेय के रूप में देने का काम ये हमने उसमें प्रावधान किया है। साथियों, इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट भी हमने स्वीकृत किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास भी कर रही है। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल और फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन, अन्य उत्पाद हमारी गौशालाएं बना रही हैं और हमारी सोच है कि सभी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। साथियों, हमने इसी कड़ी में पंचगव्य आधारित उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र सुख दर्शनपुर पंचकुला में भी इसकी स्थापना की गई है। हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी हमने बनाया है, हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015, जिसको हमने लागू किया है। साथियों, इस कानून के गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ संदेश देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है ताकि गौ सेवा के साथ साथ गौ पालकों की आय भी बढ़े। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।